My dear students, yesterday I have told you about the career options in physical education in class 11th. Today I am going to teach you resting head of this topic, fifth head, earth head as a dietitian or फिजियोथेरेपिस्ट। डाइटिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन आपके लिए कैरियर का एक चांस आमंत्रित करता है। An educated physical educationist has good knowledge or dietetics. An educated physical educationist विद्वान फिजिकल शिक्षाविदों के द्वारा हैज ए गुड नॉलेज ऑफ डाइटेटिक्स, उनके पास डाइट से संबंधित अच्छे नॉलेज होते हैं, अच्छे ज्ञान होते हैं। सो दे कैन चूज दिस एज ए प्रोफेशन, अतः वे इसको एक प्रोफेशन के रूप में सेलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं। द नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स गुड एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज एंड देयर ट्रीटमेंट। फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान खिलाड़ियों के शरीर में लगने वाले चोटों और उनके उपचार के संबंध में उनके पास एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा अनुभव होता है। Thus they can adopt this as professions, अतः वह इसको एक प्रोफेशन के रूप में, एक करियर के रूप में इसका चुनाव करते हैं। लाइक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब कि खिलाड़ियों को कैसे कैसे कहाँ कहाँ चोट लगते हैं, खेल के मैदान में कैसे चोट लग सकते हैं। रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट, और उनके पास जो उनके घावों को, उनके चोटों को जल्दी से भरने का जो जानकारी होती है। आर्थ्रो एक्सपर्ट्स, और उनके बोन से संबंधित जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, हड्डियों से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, वो सभी इस सारे क्षेत्रों में हम फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा के माध्यम से अपना कैरियर बना सकते हैं। एज ए बायो मैकेनिक्स, दिस इज द 9th हेड ऑफ दिस टॉपिक। एज ए बायो मैकेनिक्स, talented and good researchers or physical educationists help in developing new scientific tools which help the human race। आज की परिवेश में जो अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे शोध करने वाले विद्यार्थी जो फिजिकल एजुकेशन के आधार पर शोध कर रहे हैं, हेल्प इन डेवलपिंग न्यू साइंटिफिक टूल्स, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जो उपकरण हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे एक्सरसाइज के लिए जो टूल्स आते हैं, आप जिम में देखते हैं, आप और जगहों पर विभिन्न प्रकार के नए नए टूलों को देखते हैं, नए नए उपकरणों को देखते हैं जिनके माध्यम से एक्सरसाइज किए जाते हैं। उन उपकरणों के निर्माण में भी बायोमैकेनिक्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन एक कैरियर का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है। विच हेल्प द ह्यूमन रेस, जो मनुष्य की दौड़ में, जो मानव की दौड़ में आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। दे आर रिक्वायर्ड इन फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, और तेजी से बढ़ने वाले जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, उनमें उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या बढ़ सकती है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिसर और एम्प्लॉय, ए गुड स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्समैन के पास अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी सारी चीज़ें होती हैं, तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी वो अपने आप को स्थापित कर सकता है। ए गुड स्पोर्ट्समैन इज ए गुड लीडर एंड ए गुड ऑर्गेनाइजर। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला, और एक अच्छा किसी काम को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता रखता है या बन सकता है। This helps him to act as a good administrator, और ये फिजिकल एजुकेशन किसी व्यक्ति को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करने की प्रेरणा देता है। Many physical educationists, बहुत से फिजिकल शिक्षाविद, आर स्पेशली रिक्वायर्ड, उन्हें विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, डायरेक्टर्स, निर्देशक, मैनेजर्स, प्रबंधक इत्यादि के रूप में
रखा जाता है। लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज, बहुत सी प्राइवेट कंपनियां, अधिक मात्रा में प्राइवेट कंपनियां, लिमिटेड कंपनीज जो सीमित कंपनियां हैं, सेमी गवर्नमेंट की जो लिमिटेड कंपनियां हैं, सेमी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के फर्म हैं इत्यादि। प्रेफर ए स्पोर्ट्स पर्सन को, एक खेल से संबंधित व्यक्ति को, एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार के इन सब क्षेत्रों में काम करने का अवसर प्रदान करती हैं। सो मेनी प्लेयर्स आर चूजन फॉर दीज प्रोफेशंस लाइक इन रेलवे। अतः विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी भी जो है विभिन्न प्रोफेशनों में चुने जाते हैं, जैसे कि रेलवे में, एयरवेज में, पुलिस में, डिफेंस में, बैंकिंग में, इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड में इत्यादि। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे वहाँ वैकेंसियाँ निकलती हैं उसमें 70% there are the 70% vacancies in our nation that there is a relaxation in the sport quota. So there are the many chances for the sportsman or that person who is the good player or who has the good knowledge about the physical education. Now I am going to teach you the next chapter of this topic, this lesson, soft skills required for different careers. इस प्रकार से हमें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से गुण अपने अंदर हमको विकसित करने पड़ते हैं, ऐसे कौन से गुण हम विकसित कर सकते हैं जिससे इस क्षेत्र में हमारा करियर बनाना हमको आसान हो जाता है, वो स्किल्स हमको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ देखेंगे हम नीचे, फॉर कैरियर इन एनी फील्ड ऑफ फॉलोइंग सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। इन क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए हमें ये नीचे लिखे हुए गुण हैं, इन सारे गुणों को अपने अंदर डेवलप करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इंटरेस्ट इन दैट फील्ड, जिस फील्ड को हम पहले तो हम फिजिकल एजुकेशन से संबंधित किसी फील्ड को का चुनाव करते हैं तो उस फील्ड में हमारी एक रुचि होनी चाहिए। अगर हम रुचि नहीं है तो उस फील्ड में हम काम नहीं कर पाएंगे। फॉर कैरियर इन एनी फील्ड द इंडिविजुअल शुड हैव हाई इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन दैट फील्ड। किसी भी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम करने के पहले उस खिलाड़ी, उस व्यक्ति को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में एक अच्छा हाई लेवल का इंटरेस्ट, उच्च स्तरीय रुचि पैदा करे और इस क्षेत्र में काम करने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए। सेकेंड पॉइंट, गुड पर्सनालिटी एंड गुड हेल्थ। उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व गुड हो, अच्छा हो, गुड हेल्थ और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। इन सब सारी चीज़ों के लिए, इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम अपने शरीर में जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, हमारा जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, हमारा जो डाइट है, हमारा भोजन है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो, तब हम एक अच्छी पर्सनालिटी और एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। One should possess a good personality. एक व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अच्छी पर्सनालिटी से गुजरे, उसके पास अच्छी पर्सनालिटी हो, गुड फिटनेस, अच्छी फिटनेस हो, एंड गुड हेल्थ हो, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य हो। इट इज़ द बेस ऑफ गुड करियर। ये देखिए, केवल फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाते हैं काम करने के लिए तो आपके अंदर इन सारी चीज़ों की का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में तो ये चीज़ें बिल्कुल मस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क। फॉर कैरियर इन एनी फील्ड वन शुड पॉजेस साउंड माइंड। इस क्षेत्र में काम करने के लिए हमें पॉजिटिव साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क का होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक रूप से हम स्टेबल हों, किसी भी स्टेबिलिटी का मतलब कि हम गंभीर हों, हम उच्छृंखल न हों, तत्काल गलत सही निर्णय लेने की क्षमता न रखते हों, धैर्य के साथ हम अपना निर्णय लें। एंड इमोशनल बैलेंस, और अपने भावनात्मक जो हमारा संतुलन है उस पर हम नियंत्रण रखें। दिस गिव्स हाई राइज इन करियर। ये तीनों चीज़ें किसी भी व्यक्ति के जीवन को एक अच्छी उड़ान दे सकती हैं। फोर्थ पॉइंट, गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस। उनका जो विद्यालय शिक्षा का परफॉर्मेंस है वह अच्छा होना चाहिए। वन शुड हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड शुड हैव एक्सीलेंट इन दैट फील्ड। उसके पास, उस व्यक्ति के पास अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके जो स्कूली करियर का जो समय रहा है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप एबिलिटी,
नेतृत्व की क्षमता हो, द लीडरशिप क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एंड गुड सोशलाइजेशन स्किल इनहेंस द कैरियर ऑप्शन। उसके अंदर लीडरशिप नेतृत्व की क्षमता हो, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी हो, वह कंपटीशन के प्रति उसके पास गुण हो, एंड गुड सोशलाइजेशन स्किल, और उसके पास अच्छे सामाजिक गुण हो, जहां पर वो अपने कैरियर को स्थापित करने की प्रवृत्ति रखता हो, क्षमता रखता हो। नाउ